हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमेशा की तरह आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, उतने में आप सभी को आंसर्स देने हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि आईओसी के नए चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो बताइए जल्दी से। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। करंट अफेयर्स में साथ साथ इसलिए डालने लगी हूँ ताकि आपके जो करंट अफेयर्स है वो भी कवर हो जाए। वैसे तो मैं मंथली आपको कराऊंगी क्विज की फॉर्म में, उससे आपका एनालाइज भी हो जाएगा कि आपको कितने आते हैं, लेकिन अब डेली भी मैं आपके डाला करूंगी जो इंपॉर्टेंट से होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। राजेंद्र प्रसाद, प्रहलाद कुमार, राजकुमार जत्तिया, श्रीकांत माधव वैद। बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? श्रीकांत माधव वैद। ओके, इन्हें आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है। व्हेन ए बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आपको बताना है कि ग्राफ कैसा होगा। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी लिखा है मैंने। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है असमान वेग से और समान त्वरण से, ओके, तो बताइए जल्दी से ग्राफ कैसा होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज लीनियर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लीनियर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर। डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं हिंदी में विस्थापन, ओके, और टाइम का तो सभी को पता ही होगा, समय बोलते हैं। तो बताइए ग्राफ किस टाइप का बनेगा, लीनियर बनेगा या नॉन लीनियर बनेगा? जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज नॉन लीनियर। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा? नॉन लीनियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ड स्टील कंटेन्स, यानी कि जो कठोर स्टील होता है उसमें कितना कार्बन होता है? आपको कार्बन का प्रतिशत बताना है। तो 2 से 5% कार्बन, 0.5 से 1.5% कार्बन, 0.1 से 0.8% कार्बन, 0.2 से 4% कार्बन। बताइए कितनी कार्बन की मात्रा होगी कठोर स्टील में? आपको पता है कार्बन की कुछ परसेंटेज होती है उसमें फिक्स। तो बताइए थर्ड का आंसर क्या होगा? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा 0.5 से 1.5% कार्बन। ओके, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, इम्पोर्टेंट है। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के धार्मिक गुरु इनमें से कौन थे? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए तारानाथ, बी रामदास, ऑप्शन सी एकनाथ, डी अलार कलाम। बताइए जल्दी से शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे इनमें से। ओनली 5 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप होता है। आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर क्या होगा? रामदास। शिवाजी के धार्मिक गुरु का क्या नाम था? रामदास था। याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिनोनिम ऑफ एप्पल, बताइए जल्दी से इसका सिनोनिम क्या होगा? मोर, क्लियर, फ्रूट या हॉरिफाइड? जल्दी बताइए, आंसर दीजिए। फिफ्थ का जल्दी देखिए। मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ, डेली की जो वोकैब मैं कराती हूँ आपको, जो 4 वर्ड्स होते हैं और एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज होते हैं, वो आपको डेली लर्न करने हैं। ओके, जिसकी इंग्लिश वीक है उनके लिए बहुत अच्छा चांस है ये। डेली के 4 वर्ड्स याद कर लीजिए, आपकी वोकैब काफ़ी हो जाएगी। ओके, और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं और किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए होते हैं, तो इन्हीं में से आपके पेपर में आ ही जाएगी। ओके, तो एक बार इस वीडियो को आप देख लीजिए, एक बार सुबह उठकर फिर से रिवीजन कर लिया कीजिए। ओके, और एक बार वीक में ज़रूर इनको रिवाइज किया कीजिए, आपको ये पक्का याद हो जाएंगे। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा? डी। ओके, यानी कि हॉरिफाई। इसका मतलब क्या होता है? डराना। ओके, सिनोनिम बताना था, तो दोनों का मीनिंग क्या है? डराना, भयभीत करना। देखिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करती हूँ इनको, तो आपको सबकी हिंदी और अच्छे से मीनिंग के साथ ये वोकैब याद होनी चाहिए। मैं फिर बोल रही हूँ, जिसकी इंग्लिश वीक है डेली की ये वोकैब लर्न किया करो, रिवीजन किया करो, या तो कहीं नोट कर लो या फिर एक बार सुबह उठ के फिर से इन वर्ड्स की रिवीजन किया करो। एंटोनिम ऑफ एम्बिगुअस, बताइए जल्दी से। एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं। एक्सप्लिसिट, इक्विवोकल, डिस्पैरिटी या वॉक? बताइए जल्दी से। सिक्स का आंसर क्या होगा? ए बी सी या डी? जल्दी जल्दी जल्दी, ओनली 5 सेकेंड्स। देखिए अब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि एक्सप्लिसिट। अब देखिए आपको मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। एम्बिगुअस, इसका मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, यानी कि कुछ कंफ्यूजन होना। ओके, अस्पष्ट होना, संदिग्ध होना। तो एम्बिगुअस का मतलब तो आपको पता चल गया। ओके, किन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज होना, अस्पष्ट होना, कुछ संदिग्ध होना, किसी चीज़ का क्लैरिटी ना होना। और एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट। ओके, स्पष्ट यानी कि क्लियर होना। तो एम्बिगुअस का एंटोनिम क्या हो गया? एक्सप्लिसिट, यानी कि अस्पष्ट का उल्टा क्या हो गया? स्पष्ट। आई होप याद हो गया होगा। बाकी के ऑप्शंस भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इक्विवोकल,
सेकंड नंबर पर है इक्विवोकल। इसका मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। ओके, तो ये इसका सिनोनिम हो गया एम्बिगुअस का। ओके, इक्विवोकल, क्योंकि दोनों का ही मतलब क्या है? अस्पष्ट। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? अंतर होना, किसी चीज में डिफरेंस होना, डिस्पैरिटी। और नेक्स्ट वोग, इसका मतलब भी क्या होता है? अस्पष्ट, यानी कि ये भी एम्बिगुअस का क्या हो गया? सिनोनिम ही हो गया। आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे आपको। जितने वर्ड्स मैं एक्सप्लेन करती हूँ सारे याद होने चाहिए आपको। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? तो बताइए जल्दी से, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, तराइन का युद्ध या गजनी का आक्रमण? बताइए जल्दी से, सेवंथ का आंसर। वैसे क्वेश्चन काफी इजी है, इसका आंसर तो आप दे ही दोगे। तो इसका आंसर क्या होगा? पानीपत की पहली लड़ाई। जैसे कि आपको पता है 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जो बाबर ने आक्रमण किया था। और ये किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और लोधी के बीच में। ओके, लोधी वंश का जो अंतिम शासक था उनके बीच में। इसके बाद गुलाम वंश आया था, आपको पता है स्टार्टिंग में वहीं से सल्तनत वंश शुरू हुआ था। सल्तनत वंश यहाँ पे खत्म हो गया था और उसके बाद मुगल सत्ता स्थापित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में बाबर की इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया? आपको पता है बाबर भारत में आ गए थे, मुगल सत्ता स्थापित कर दी थी, उसके बाद बाबर की मृत्यु भारत में हुई थी। तो मृत्यु होने के बाद इनका शव यहीं पर दफना दिया गया था, भारत में ही। ओके, लेकिन इनकी इच्छा कहीं और की थी। तो आप बताइए कहाँ की थी वो इच्छा? और बाद में फिर इनका शव वहीं पर दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था बाद में? बताइए जल्दी से, 8 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी जल्दी जल्दी, चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? काबुल। ओके, काबुल, काबुल में दफनाया गया था इनका शव बाद में। जिसने आंसर दे दिया है मुझे ये बताइए कि बाबर ने ना भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? ये क्वेश्चन है ना जो सीपीओ में पूछा गया था। सीपीओ के पेपर में, दिल्ली पुलिस में जो सीपीओ का पेपर होता है ना, उसमें पूछा गया था कि बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया है। बताइए आंसर। किस एक राजवंश ने खजुराहो के मंदिर बनवाए? तो बताइए किस राजवंश ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे? इनमें से चोल, चंदेल, परमार या पल्लव? आंसर दीजिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स, ओनली 5 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? चंदेल। ओके, जो चंदेल थे उन्होंने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है पूछे जाते हैं ये, कौन से मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कौन से राजवंश के शासक ने कराया था। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया? तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेट थी जिसने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? इनमें से नागालैंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? जल्दी बताइए, 10th का आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी। आपको पता है पंचायती राज से क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? पहले किसने अपनाया, अब तक कितने अपना चुके हैं, कहाँ पर पंचायती राज नहीं है? जल्दी बताइए, इस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे। ओके, फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। ओके, राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था। जिसको पता है ना कौन सी जगह पर अपनाया था ये, राजस्थान में कौन सी जो जगह थी जहाँ पर पंचायती राज अपनाया था, कौन से जिले में, उसका आंसर दीजिए आप मुझे सभी। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनको कौन हटा सकता है? इनमें से बताइए, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद या मुख्य न्यायाधीश? कौन हटा सकता है? जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। ओके, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ सारी की सारी नियुक्तियां भी पता होनी चाहिए क्विज की फॉर्म में। जल्दी मैं आपके लिए पॉलिटी भी लेके आऊंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था की सामाजिक आधारिक संरचना के घटकों में क्या आते हैं? तो बताइए क्या आते हैं? आयात निर्यात स्वास्थ्य, शिक्षा स्वास्थ्य बैंक, यातायात स्वास्थ्य बैंक या शिक्षा उद्योग और कृषि? बताइए इनमें से क्या आते हैं? किसी भी इकोनॉमी की जो सोशल बेसिक संरचना होती है, क्या आता है उसमें? बताइए जल्दी से, जल्दी आंसर दीजिए। तो चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंक, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है इकोनॉमिक्स में भी से भी पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, और खासकर जो एक तो योजनाएं होती है उनमें से, और एक जो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, आयात निर्यात, मेनली कहाँ से मुनाफा होता है, ये सब चीज़ें। कौन सा कर राज्य सरकारों द्वारा वसूल किया जाता है? बताइए जल्दी से, कौन सा टैक्स होता है जो राज्य सरकार वसूल करती है?
मैंने एक बार आपको बताया भी था, राज्य सूची समवर्ती सूची क्विज में ही सारी डिटेल से, तो तभी बताया था आपको कि किस टाइप की चीज़ें कौन सी सरकार वसूल करती है। तो आंसर दीजिए जल्दी से इसका। सीमा शुल्क, आय कर, निगम कर या भू राजस्व। राज्य सरकार कौन सा कर वसूल करती है? चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड कंप्लीट। इसका आंसर होगा भू राजस्व, यानी कि जो भूमि का जो टैक्स होता है ना, वो राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। ओके, इसमें 3 तरह की सूची होती है। एक समवर्ती सूची होती है जिसमें दोनों सरकारें जो मिक्स तरीके से करती हैं। हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? तो हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? इनमें से बताइए जल्दी से। पंचकुला, बिनोला, जसोर खेड़ी या बाड़सा। आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, 5 सेकंड्स है बस, जल्दी आंसर दीजिए। तो चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर होगा बिनोला। बिनोला गांव में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बन रही है। और बिनोला गांव कहाँ पर है? गुड़गांव में है। ओके, यानी कि गुड़गांव में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बन रही है, गुड़गांव के बिनोला गांव में। दोनों ही याद रखने, आपको कुछ भी आ सकता है पेपर में। ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जिसने सबसे पहले ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करनी स्टार्ट की थी? केरल, हरियाणा, गुजरात या तेलंगाना। आंसर दीजिए चलिए, 5 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी जल्दी। तो चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? 15 का आंसर हरियाणा। ओके, हरियाणा ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य है। देखिए, जो वीडियो को बाद में देखते हैं, 10 बजे नहीं देख पाते, ये क्विज डेली 10 बजे आता है, तो आप सभी स्टूडेंट्स भी 10 बजे आकर लाइव चैट में इनके आंसर्स दे सकते हैं और क्विज को अटेंड कर सकते हैं। ओके, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, क्विज डेली 10 बजे आता है। शुभ लाभ में कौन सा समास है? तो बताइए, शुभ लाभ में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या द्विगु है? बताइए जल्दी से। और मैंने आपको अच्छे से 2 ही 3 दिन पहले ही एक्सप्लेन भी किया था और इसका एग्जाम्पल भी दिया था। जिसने पॉइंट्स ध्यान से सुने होंगे ना, वो इसका आंसर बहुत इजीली दे पाएगा। बताइए जल्दी से, कौन सा समास है शुभ लाभ में? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? द्वंद्व। ओके, शुभ लाभ में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अब ये द्वंद्व समास क्यों है शुभ लाभ में? मैंने आपको बताया था, ऊपर नीचे, शुभ लाभ, लाभ हानि, ठीक है। ये जो मतलब थोड़े कॉम्पिटिटिव से इस टाइप के वर्ड होते हैं ना, वो उन सब में कौन सा होता है? द्वंद्व समास ही होता है। जैसे माता पिता, द्वंद्व समास है। ओके, स्कूटर का आविष्कार किसने किया? अब बताइए जल्दी से। आपको पता है इन्वेंशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और मैंने आपको बोला ही था कि डेली एक इन्वेंशन मैं आपको लर्न कराऊंगी। तो बताइए, स्कूटर का आविष्कार किसने किया? सी शॉल्स, जी ब्रॉडशॉ, बर्डीन या शॉकली। बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? 17 का आंसर ABCD। जल्दी 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 आंसर दीजिए, बस 5 सेकंड है सभी के पास, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर क्या होगा? जी ब्रॉडशॉ। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। जी ब्रॉडशॉ ने स्कूटर का आविष्कार किया था। याद रख लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन्वेंशन। पेपर में जो पूछे जाते हैं मैं वही डालती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडियम। अब ईडियम है आपका ये। आई होप आप सभी के सभी में जो डेली आपको ईडियम, फ्रेज और 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन करा रही हूँ, वो आप सभी याद कर रहे होंगे। ओके, जब तक आपका ये सब क्विज होंगे, एग्जाम्स होंगे, तब तक तो आपको बहुत सारे याद हो जाएंगे और पेपर में आपका इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। ओके, जिसकी इंग्लिश वीक है, बहुत अच्छा चांस है। ही वॉज ऑल एट सी व्हेन ही बिगेन हिज जॉब। तो बताइए क्या इडियम है ये? हैप्पी, सैड, पजल्ड या ट्रिम्फेंट? बताइए जल्दी से। देखिए, जो स्टार के अंदर डला होता है ना, ये इडियम होता है। ओके, मेन इडियम ये होता है, और जो ये बाकी का होता है ना, सेंटेंस होता है। आपको पता है पेपर में सेंटेंस की फॉर्म में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपके सेंटेंस की फॉर्म में ही इडियम डालती हूँ, ताकि पेपर में किसी को दिक्कत ना हो। वैसे इडियम है क्या इसमें? ऑल एट सी। तो बताइए ऑल एट सी का क्या होगा? जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? पजल्ड, यानी कि कंफ्यूजन। ओके, असमंजस होना, किसी चीज का कंफ्यूजन होना। तो ऑल एट सी क्या मतलब क्या होता है? पजल्ड। ओके, पजल्ड मैं आपको बता चुकी हूँ, कंफ्यूजन होती है। ठीक है, चलिए एक दो ऑप्शन और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ट्रिम्फेंट है इसमें, देखिए ऑप्शन डी है जो ट्रिम्फेंट। इसका मतलब क्या होता है? जीत की खुशी। ओके, ट्रिम्फ आपको पता है जीत है, और ट्रिम्फेंट क्या हो गया? जीत की खुशी। नेक्स्ट, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन।
अब देखिए, वन वू नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी, नहीं मैं आपको हिंदी नहीं बता रही हूँ क्योंकि पेपर में कोई हिंदी नहीं बताएगा, लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। बताइए इसका आंसर जल्दी से। वन वू नोज मैनी लैंग्वेजेस, बताइए लिंग्विस्ट, पॉलीग्लोट, ट्रांसलेटर या फोनेटिशियन, बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती है टाइम आप। इसका आंसर क्या होगा? पॉलीग्लोट। ओके, जो पॉलीग्लोट क्या होता है? वन हू नोज मैनी लैंग्वेज, यानी कि जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है, बहुत सारी भाषाएं जानता है। ओके, तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीग्लोट। ओके, इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? पॉलीग्लोट। चलिए बाकी के ऑप्शंस बता देती हूँ आपको। ए ऑप्शन है लिंग्विस्ट। अब देखिए लिंग्विस्ट क्या होता है? जो कई भाषा बोलता हो। अब देखिए वन हू नोज मैनी लैंग्वेज तो पॉलीग्लोट, और जब किसी के बोलने की बात आए तो लिंग्विस्ट। ओके, और ये नेक्स्ट लास्ट वाला ऑप्शन है फोनेटिशियन। इसका मतलब होता है जो शब्दों का सही उच्चारण करने में एक्सपर्ट हो, यानी कि जिसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो सिस्मोग्राफ किसका एग्जाम्पल होता है इनमें से? बताइए, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या ऑल ऑफ दिस? बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, ओनली 5 सेकेंड्स। चलिए जल्दी, चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? एनालॉग कंप्यूटर। जो सिस्मोग्राफ होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? एनालॉग कंप्यूटर का। सिस्मोग्राफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। और एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। ओके, कंप्यूटर की एक वीडियो डाल रखी है मैंने, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, हिंदी में, वो भी काफ़ी अच्छे से आपको मिल जाएगी। अगर आपने नहीं भी देखी है तो वीडियोज़ में प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, लिंक ना भी मिले तो मांग लीजिएगा मुझसे। ओके, तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्विज यहीं पर समाप्त होता है। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। चलिए जल्दी 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 स्कोर बताइए अपना स्टूडेंट्स, सभी जल्दी बताइए किसका कितना स्कोर आया है, जल्दी से। चलिए, आई होप सबने स्कोर टाइप कर दिया होगा। कुछ स्टूडेंट्स नहीं करते हैं लेकिन कुछ करके जाते हैं डेली, बहुत अच्छी बात है। ओके, जिसने स्कोर टाइप कर दिया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, बाद में एंड में वीडियो खत्म हो जाए जब, सबको नीचे कमेंट्स में कमेंट करके बता के जाना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर कोई और क्वेरी हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई और चेंज कराना हो तो आप बता सकते हैं मुझे, मैं आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगी। ओके, और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलती हैं। ओके, तो नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।